डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे। देश भर में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में मनाई जाती है। इस साल पूरा देश उनकी 133वीं जयंती मना रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, वे एक प्रख्यात विद्वान, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय व समानता के लिए समर्पित कर दिया। मऊ में अंबेडकर जन्मस्थली पर आज कई आयोजन भी किए गए। उनकी जयंती को सामाजिक सद्भाव एवं एकजुटता के लिए एकजुट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ में प्रतिवर्ष भीम महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जहां देश भर से बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी मऊ पहुंचते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन अपनी ओर से संपूर्ण इंतजाम करता है। देश भर से आ रहे अंबेडकर अनुयायियों के लिए रहने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा भी की जाती है। आज अंबेडकर जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार लगातार दलितों के उत्थान के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कर दिया है। मऊ में भी जो स्मारक बनाया गया है वह भाजपा शासन काल में ही बनाया गया था। इस अवसर पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी अंबेडकर जन्मस्थल पर पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज इतना भी समय नहीं था कि वह मऊ पहुंचकर बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर सकें। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह मात्र उज्जैन के महापौर है। जिस प्रकार से एसटी, एससी, दलित समाज की हमेशा चेतना के स्रोत रहे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, उस देश के लोकतंत्र की एक नींव के रूप में उन्हें भी जाना जाता है। निश्चित तौर से एक प्रेरक हमारे यहाँ नेता भी रहे और समाज सुधारक भी रहे। और मैं समझता हूं कि इनसे हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार से देश में एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती के अवसर पर लोकतंत्र को बचाना, ये हमें आज सबको प्रण लेना पड़ेगा, देशवासियों को, ये मैं चाहता हूं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का अपमान कर रही है, और अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के नगर अध्यक्ष के खिलाफ ही एसटी, एससी का कल प्रकरण दर्ज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को मैं एक महापौर मानता हूं उज्जैन का, तो कई बार कह चुका हूं उन्हें मैं कि उज्जैन से बाहर नहीं आ पाते, तो उनको प्रदेश की चिंता होती तो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता करते हैं। परम पूजनीय बाबा साहब की जन्म जयंती, ये नवयुग की शुरुआत होती है। आज पूरा देश मनु संहिता के बाद अंबेडकर संहिता से संचालित होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा अपना देश भारत है और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान से संचालित होता है। आज के मौके पर मैं अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि संविधान के हर निर्देश का हम अक्षरशः पालन करें। एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक जगत गुरु भारत निर्मित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाएं, तन मन धन समर्पित करें। जैसे इन महामनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया पर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई और एक मजबूत संविधान हम सबको प्रदान किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ हैं, उसमें से एक स्थान हम सौभाग्यशाली हैं, इंदौर और महू के लोग, कि बाबा साहब का जन्म यहाँ हुआ। और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो उमा जी मुख्यमंत्री थी और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का ये स्मारक बनाना है, खूबसूरत स्मारक बनाना है। ये बाबा साहब का स्मारक बनाने में मैं उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो मैं कई बार आया और हर बारीक बारीक चीज को देखकर ये स्मारक खूबसूरत बना है।
मेरा इससे भावनात्मक संबंध है। ये पंच तीर्थों में से एक है। फिर हमें कहते हुए गर्व है कि पंच तीर्थों की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने की। लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब ने LLB की, उस स्थान को भी भारत सरकार ने खरीद कर और उसको तीर्थ बनाया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन व यातायात पुलिस टीम ने ज्ञान सागर ग्लोबल एकेडमी की छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। 4 पहिया वाहन का उपयोग करते समय सीट बेल्ट, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने तथा बालिग होने पर ही वाहन चलाने की समझाइश दी गई। पुलिस अधीक्षक उज्जैन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात विक्रम सिंह कनपुरिया, दिलीप सिंह परिहार द्वारा सोमवार को ज्ञान सागर ग्लोबल एकेडमी उज्जैन की छात्राओं को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों, संकेतों व यातायात चिन्हों के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गई। 4 पहिया वाहन का उपयोग करते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट का उपयोग करने, साथ ही छात्राओं के बालिग होने पर ही वाहन चलाने एवं मोटर वाहन अधिनियम में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर होने वाली चालानी कार्रवाई, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। There is a lot of traffic in Ujjain. So sir, how the department is going to manage this and how the department is working for it to solve the problems of common citizens and for students as well? जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक न्यूज चैनल के टीवी डिबेट कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा व कांग्रेस पार्टी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, कुर्सी एक दूसरे पर फेंकने लगे। इस घटना में कई लोग भी घायल हुए हैं। भाजपा ने इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित कई लोगों पर ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि टीवी डिबेट में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक बन रही थी। उनके समर्थक कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैंने जब इस बात का विरोध किया तो वो हाथापाई पर उतर आए। भाजपा अपने साथ कई आपराधिक लोगों को लेके आई थी। इन लोगों को कभी किसी ने देखा ही नहीं। ये लोग रामी ठाकुर जो पुलिस से सस्पेंड है, वो हमारे साथी को खंबे से मारने की कोशिश करने लगे। रामी ठाकुर जब हमारे साथी को मारने के लिए आए तो वो गिर गए, इसकी वजह से वे चोटिल हो गए। विनय सक्सेना ने आगे बताया कि जब हम लोग ओमती थाना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे तो पुलिस के लोगों ने हमें ओमती थाना ना आकर विजयनगर पुलिस थाना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा। हमारी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई जरूर की जाए। जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करिए और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आपने, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई कांग्रेस की बौखलाहट है। आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज करना, जिस तरह से मारपीट करना, जिस तरह से कुर्सियाँ चलाना, भाई आप यदि हार रहे हैं तो जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ इस देश की जनता खड़ी। और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे मैंने कहा कि उनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं पर लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों का उसमें तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है, सौरभ को
मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसियों ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ को फेंका उन्होंने, खंभे से मारने का प्रयास किया। आज अजय रावत है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिस पर घटनास्थल ओमती के भंवरताल गार्डन की है, जहाँ पर विवाद हो गया था और जिस पर आज विजयनगर पे 0 पे कायमी कर असल हेतु ओमती थाना भेजा जा रहा है। किस बात के किन दो पक्षों में विवाद हो रहा ये दो पक्षों में विवाद हो रहा था। यहाँ पर एक डिबेट चल रहा था, उस डिबेट को लेकर के इनका विवाद हो गया था और इन्होंने अभी आवेदन दिया है, 2-3 लोगों का नाम दिया है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रविवार की शाम मध्य प्रदेश के लघु व सूक्ष्म उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप मनावर के प्रबुद्ध जैन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत सदस्य शिवराम कन्नौज में स्वागत भाषण से की। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री द्वारा पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल पर विस्तार से चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री द्वारा मुद्रा लोन व लघु उद्योग पर सरकार की लगातार नई योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा द्वारा हाल ही में जारी किए गए चुनावी वचन पत्र पर भी विस्तार से जानकारी देते हुए मंत्री कश्यप ने कहा कि लगातार हो रहे औद्योगिक क्रांति के चलते व्यापारियों को तो फायदा हो ही रहा है, इसके साथ साथ किसानों की भी आय बढ़ रही है। पूरे देश में मोदी की गारंटी की योजना कोई गलत नहीं साबित कर सकता। सरकार द्वारा किए गए हर बड़े छोटे वादों पर सरकार मजबूती से अपने वचनों को पूरा करने में लगी है। कश्मीर में धारा 370 हटाकर आम नागरिक को भी जमीन का अधिकार दिलवाया गया। 3 तलाक जैसे बिल को लाकर सभी महिलाओं को समानता का अधिकार मिला है। वर्षों से चल रहे राम मंदिर के विवाद को सरकार ने न्यायिक रूप से कोर्ट के आदेश पर ही निर्णय के पश्चात निर्माण कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर जानकारी देते हुए बताया गया कि पहले 4 करोड़ आवास निर्माण हो चुके हैं और अब सरकार 3 करोड़ आवास का निर्माण और करने जा रही है। कश्यप ने कहा कि पूर्व में इंदिरा आवास योजना के तहत जो अनुदान राशि मिलती थी वह कहां गायब होती थी, किसी को जानकारी ही नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर अपने न्याय पत्र को जनता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। इसके लिए कांग्रेस नेता लगातार पत्रकार वार्ता भी करने में लगे हैं। इस कड़ी में इंदौर में प्रदेश प्रवक्ता एवं सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। योगेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कांग्रेस के न्याय पत्र की भी जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं न्याय पत्र जारी किया है। अपने न्याय पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय एवं हिस्सेदारी न्याय है। इसमें पिछले 10 साल से उपजी हर समस्या का समाधान है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला के खिलाफ अपराध, बदहाल किसान जैसी समस्याओं को लेकर न्याय पत्र में ठोस समाधान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले 4000 एवं फिर 6700 किलोमीटर की यात्रा कर पब्लिक का दर्द समझा। उसे कांग्रेस के न्याय पत्र के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। एक अपने आप में आंदोलन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले हम गौरवान्वित थे कि इस देश को आज़ाद करने में कांग्रेस ने अपने आप को, हमारे बुजुर्गों को हम लोगों ने खोया है। आज़ादी के बाद भारत ने एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया है, जिस पर हम सब गौरवान्वित हैं। उस सुदृढ़ भारत के निर्माण के दौरान 2014 से 2024 के बीच में व्यवधान पैदा हुआ है। देश ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निजीकरण को झेला है। न्याय पत्र में हम उन्हीं बातों, संकल्पों को दोहराने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। यह न्याय पत्र हम लोगों ने, हमारे नेता ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। उसके बाद सेकंड फेज में 5700 किलोमीटर की पदयात्रा की है। पदयात्रा के दौरान हमने गरीबी देखी है, बेरोजगारी देखी है, भुखमरी देखी, मध्यम वर्गीय के बच्चे के बेरोजगारी का जो था और नौकरी के लगने का सपना देखा है। यह न्याय पत्र
उन सभी लोगों से मिलकर समावेश किया गया है। यह न्याय पत्र कांग्रेस ने ही नहीं तैयार किया है, ये न्याय पत्र देश के बुद्धिजीवियों ने तैयार किया है, पत्रकारों ने, आपने तैयार किया है, आम नागरिक ने तैयार किया है, और इसमें सभी बातें समग्र रूप से ली गई है। विशेषकर युवा बेरोजगारों के साथ इस देश में जो मजाक किया गया था, वह मजाक इस बात का था कि हम 15 लाख रुपया आपके खातों में जमा होंगे। 15 लाख तो साफ खातों में जमा नहीं हुआ। 15 लाख से और ज़्यादा व्यक्ति, यदि आप आर्थिक सांख्यिकी आधार पर देखेंगे तो सांख्यिकी आधार पर 15 लाख से ज़्यादा महंगाई के कारण एक मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ आ गया। युवाओं को नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। जी हां, भर्ती भरोसा 30 लाख नौकरी, सभी खाली पदों को 1 वर्ष के भीतर भरा जाएगा। पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रुकवाने के लिए नए कानून व नीतियां बनाई जाएंगी। जिग वर्कर सुरक्षा के तहत बेहतर कामकाजी नियम व संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। युवा रोशनी युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड बनाएंगे। महालक्ष्मी हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए की गारंटी। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण की गारंटी। शक्ति का सम्मान, आशा मिड डे मील व आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी दोगुने ने सरकार योगदान से। अधिकार मैत्री महिलाओं को कानूनी हक, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकारी सहेली हर पंचायत में। सावित्रीबाई फूले हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुने हॉस्टल। सही दाम, MSP की कानूनी गारंटी। कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग का गठन। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, फसल नुकसान पर 30 दिन के भीतर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर। उचित आयात निर्यात नीति, किसान की सलाह से नई आयात निर्यात नीति बनेगी। GST मुक्त खेती, किसानों के लिए आवश्यक हर वस्तु से GST हटेगा। मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपए दैनिक मजदूरी, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, रुपए 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज। शहरी रोजगार गारंटी, शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी योजनाएं। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन दुर्घटना बीमा। सुरक्षित रोजगार, मुख्य सरकारी कार्यों में कंटेंट सिस्टम मजदूरी बंद। गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती। आरक्षण का एक संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर अजजा व पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा हाथ। अजा सब प्लान की कानूनी गारंटी, जितनी जनसंख्या उतना बजट, यानी ज्यादा हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन का कानूनी हक, वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला। अपनी धरती अपना राज, जहां ST सबसे ज्यादा वहां पैसा कानून लागू। तो सबसे पहले हमारी गारंटी है युवाओं के लिए, और आज इस देश का 85% युवा बेरोजगारी के झंझावात से जूझ रहा है, और उसके लिए हमने युवा न्याय के रूप में एक विजन प्रस्तुत किया है, और हमने कहा है कि हम कानून लाकर 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी युवा को सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में 1 साल की अप्रेंटिसशिप देंगे, और इस कानून के तहत ट्रेनी को 1 साल में 1 लाख रुपए की सैलरी सरकार की ओर से दी जाएगी, जो स्टाइपेंड के रूप में उसको प्राप्त होगी। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौकरी, परीक्षाओं के लिए पेपर लीक मामलों का निपटारा हम फास्ट ट्रैक से करेंगे, और पीड़ितों को जो भी आर्थिक रूप से नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हम केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों को आते ही भरेंगे। पार्टी ये भी निर्धारित करेगी कि जो राज्य सरकार में पद खाली हैं, उन सारे व्यक्तियों को भी सरकार से भरने हेतु हम निवेदन करेंगे, उन्हें बाध्य करेंगे।
कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और फंड का 50% यानी 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से देगी और इससे 40 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो अपना स्टार्टअप का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में शहीद भरदरे बस स्टैंड के समीप चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर मां मनसापूर्ण वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर में खालसा डांस एकेडमी के तत्वाधान में 2 दिवसीय गरबा नृत्य का आयोजन भी किया जा रहा है। वैष्णो देवी मंदिर समिति द्वारा आकर्षक विद्युत साज सज्जा व माता रानी का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया है। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्तों का सुबह से शाम तक तांता लगा हुआ रहता है। ब्यावरा शहर के रेलवे तिराहा, रेलवे स्टेशन आदि विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला विगत कुछ दिनों से इधर उधर घूम रही थी। इसको देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त महिला से बातचीत करने का प्रयास किया, मगर मानसिक विक्षिप्तता के कारण उक्त महिला की बात समझ में नहीं आ पाई। उक्त महिला को महिला आरक्षण की मदद से सिविल अस्पताल ब्यावरा लेकर पहुंचे, जहां से महिला को राजगढ़ रेफर कर दिया गया। राजगढ़ में महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया, सीजीएम के समक्ष पेश किया। न्यायालय द्वारा मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने हेतु आदेशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार एम्बुलेंस की मदद से महिला को मानसिक अस्पताल ग्वालियर भेजा गया, जहां उसका सही उपचार किया जा सके। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।